राधे राधे दोस्तों। दोस्तों आपको पता है, लोग हमें ऐसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे तोड़ने की कोशिश करते हैं जैसे तो हम कोई लकड़ी हैं, हम टूट ही जाएंगे। पर हाँ, जो हमको लकड़ी समझ के तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उनको चूल्हा में फूंक देते हैं, जो घर के लोग रहते हैं। और जो बाहर के होते हैं ना, उनको हम भाड़ में फूंक देते हैं। हाँ, अब देखिए, लोग कहते हैं कि भाई कितना घमंड है। अरे घमंड करेंगे तो ही ना घमंड टूटेगा, घमंड करते नहीं है हम। ये कोई घमंड कहलाता है? देखो, घमंड तो रावण किया था, हैं? सीता को जबरदस्ती पाने की कोशिश करके। अरे तुमको अजर अमर होने का आशीर्वाद मिल गया, तुमको सीता के पीछे ही क्यों पड़ना था भाई? यानी कि तुमको अजर अमर हो के भी नहीं होना है, तो मूर्खता की भी हद होती है। अब सीता मैया के पीछे पड़े तो मारे गए। श्री राम सीता मैया को पा के भी उनके पीछे नहीं पड़े तो वियोगवश मरे। अब वियोगवश मरे हैं कि कैसे मरे हैं, अब वो तो लोग कहते हैं ना। अब वो कैसे मस्त मरे हैं कि कैसे जिए हैं, अब उनको पता हो। तो इसीलिए देखो, नाम उनका चलता है, चलता तो दोनों का ही है। अब ऐसे ही कहते हैं लोग बाग कि सलमान खान में रावण से भी ज्यादा घमंड है, टूटता नहीं है। अरे सल्लू मियाँ को जो है ना घमंड नहीं है, समझदारी बहुत है। और जो पता है, रावण थोड़े बनना है लड़कियों के चक्कर में पड़ के और औरतों के चक्कर में पड़ के। और किसी को, लड़की को क्या कमी है ये बताओ? किसी को किसी की कमी नहीं होती है। अगला शादी करता ही नहीं है, उसे पता है शादी करने के बाद आदमी समय से पहले ही मर जाएगा। जब तक जी रहा है तब तक तो अजर अमर होके जी ले, काहे को टेंशन पाले। वो टेंशन पालते नहीं है तो देखो, उनको स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है बंदे को। वो अपने आप ही ऑलरेडी ऑटोमेटिक अपने आप में स्मार्ट है। क्योंकि पता है, शादी ना करो तो आदमी चांस मारता ही रहता है, यानी कि उसे सुंदर होने का एहसास कराता ही रहता है, सक्षम होने का एहसास कराता ही रहता है। तो आप लोग मूर्ख बन जाते हो तो उसमें सलमान खान को घमंडी क्यों बताते हो भाई? वो अगला बंदा बहुत समझदार है, उसे पता है टेंशन ले लिए तो बस टेंशन ही होएगी जिंदगी में। अब ऋषि मुनियों को ही देख लो भाई, तपस्या इन्हीं लोगों की भंग करती थी अप्सराएं, मेनका, राक्षस। लेकिन रावण की तपस्या और हिरण्यकश्यप की तपस्या देखो, कोई मतलब भंग नहीं कर पाया। तो बात ध्यान लगाने की है ना। अबे इन लोगों का ध्यान खुद नहीं लगता है, नज़र के साथ खुद इनका नज़रिया खराब रहता है, ऊपर से दिमाग भी खराब रहता है। और फिर ये अप्सराओं को और राक्षसों को मतलब ऐसा बता करके उनको शराप दे देंगे, अपने कर्म का जिम्मा भी उनके ऊपर डाल देंगे। मतलब उनके काम का भी ठेका कोई दूसरा ले ले, राक्षस और अप्सरा, और वो जाके धरती पे कर्म करें। अरे हद होती है भैया आलस पने की भी।